सड़े हुए फ्रेम को हटाकर बना दिया शानदार लोटस रिलीफ आर्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो इसका फ्रेम बुरी तरह अलग हो चुका है, देखते हैं फ्रेम जुड़ेगा या नहीं। इसके साथ ही इसका बोर्ड निकाला तो कई जगह से फंगस लगकर खराब हो चुका था। हमें इसी पे काम करना है। इसका एमडीएफ बोर्ड काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो सबसे पहले फेविकोल और कार्डबोर्ड की मदद से इसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। थोड़ा ड्राई होने देंगे। यह है सबसे सस्ता क्ले यानी वॉल पुट्टी। हार्डवेयर स्टोर में 40 रुपये किलो मिल जाता है, पर ऑनलाइन महंगा मिलता है। इको फ्रेंडली है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चम्मच वॉल पुट्टी में आधा फेविकोल आधा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें, जिनमें गुठलियाँ बिल्कुल ना हो। फ्रेम वाले बोर्ड पे पहला लेयर करें, ड्राई होने दें, फिर दूसरा और तीसरा करें। एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। ड्राई बेस पे पहले हल्का, फिर दोबारा फाइनल ड्राइंग करें। इस तरीके से गलतियों को ठीक कर सकते हैं। आइए डो बनाते हैं। 4 चम्मच वॉल पुट्टी में आधा चम्मच फेविकोल, 4 चम्मच पानी मिलाकर पूरे पाउडर में मॉइस्चर आने दें। पानी या पाउडर की मात्रा हम बाद में ऐड कर सकते हैं। पूरे मिश्रण को दबाते हुए रोल एंड फोल्ड करें। ये तब तक करना है जब तक कि आपको एक सॉफ्ट डो नहीं मिल जाता। बस 1 से 1.5 मिनट में शानदार डो तैयार हो जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे चलते हैं, तो कम मात्रा में बनाएं। वॉल पुट्टी से सने हाथ को अलग बर्तन में धोएं और इस पानी को बाहर फेंकें। बने डो को पॉलीथीन या गीले कपड़े से ढक कर रखें। चिपकाने का काम हम फेविकोल से करेंगे। ड्राइंग के हिसाब से पंखुड़ियों का शेप बनाकर नेल कटर या चाकू या सुई से डिटेलिंग करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले लाइनिंग कर ले फिर चिपकाएं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, जो ऑब्जेक्ट सबसे पीछे है वो सबसे पहले बनाना होता है, तभी आर्टवर्क में डेप्थ आता है। एक और महत्वपूर्ण बात, लेयर वाइज काम करना होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट पे सीमित मात्रा में काम करना होता है। जैसे ही थोड़ा ड्राई हो जाए तो दूसरा लेयर करें। इस तरीके से शेप कभी खराब नहीं होता। एक ही बार में शेप बनाने से एक तो प्रॉपर शेप नहीं आ पाता और क्रैक्स भी आने के चांसेस होते हैं। मैंने लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स को बनाते हुए दिखाया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से बना पाएंगे। मैंने कमल का कंपोजिशन लिया है। उसके अलावा आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई और फ्लावर या कंपोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर इंसान का चॉइस और देखने का नज़रिया अलग होता है। और हाँ, आप इसे घर के वॉल पे, एमडीएफ बोर्ड पे, प्लाई पे, लकड़ी के तख्त पे भी बना सकते हैं। तरीका यही होगा। ज़्यादा मजबूत बनाना है या किसी क्लाइंट के लिए ऑर्डर पे बनना है तो मार्बल पाउडर और फेविकोल के बने डो से आर्टवर्क बनाएं। पर वॉल पे करने के लिए वॉल पुट्टी सबसे बढ़िया होता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि उन्हें वॉल पे बनाना है, पर ये काफ़ी हार्ड वर्क होता है, साथ ही लंबा प्रोसेस है। पहले प्रोपोर्शन में ड्राइंग, फिर जहाँ उठाना है वहाँ तार की जाली या कील ठोका जाता है। तो पहले कहीं ऐसी जगह वॉल पे प्रैक्टिस करें जहाँ कोई इस्तेमाल ना हो। अगर आप मार्केट से बनवाएंगे तो स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका रेट होता है। 1600 से लेकर 2500 स्क्वायर फुट तक इसका रेट आपको मिल जाएगा। जितना अच्छा काम उतना अच्छा दाम। इसमें मटेरियल कॉस्ट भी शामिल होता है, शिपिंग का आपको अलग से देना होता है। वॉल पे आर्टवर्क करने में या फिर बड़े पैनल पे आर्टवर्क करने में कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है। मेहनत भी काफ़ी लगती है, तो आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद हमें कम से कम 1 हफ्ता रेस्ट चाहिए होता है। हमारे यहाँ इंडिया में इतना महंगा आर्टवर्क के बजाय ज़्यादातर लोग वॉलपेपर चिपका लेते हैं या फिर मार्केट से क्राफ्ट ले आते हैं। ये हजारों की संख्या में फाइबर से बने होते हैं, जैसा आपके घर में वैसा किसी और के घर में भी। लेकिन थोड़े से क्लासी लोग जो अपने घर को अलग रखना चाहते हैं, वो हैंडमेड आर्ट वर्क को पसंद करते हैं। 80% लोग केवल पीपी वाले होते हैं, यानी प्राइस प्लीज वाले। 10% लोग थोड़े आगे बढ़ते हैं, लेकिन महंगे होने के कारण पीछे हट जाते हैं। बाकी 10% लोग आपसे प्रॉपर बात करते हैं, वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं। और अगर बात बन जाती है तो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। बहुत सारे चालबाज लोग हैं जो दूसरे का आर्टवर्क दिखाकर काम ले लेते हैं, और जब उस हिसाब से आर्टवर्क नहीं हो पाता तो हमारे पूरे आर्टिस्ट बिरादरी की बदनामी हो जाती है। और हाँ, एआई से बने आर्टवर्क और हाथ से बने काम में बहुत अंतर होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जहाँ तक कलर की बात है,
तो वॉल पुट्टी पे एक्रेलिक कलर सबसे अच्छा काम करता है। यहाँ यूज़ किए गए शेड के अलावा अपनी पसंद से कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर ऑनलाइन मिल जाता है, पर स्टेशनरी की दुकान पे सामने से जाकर लेने से अच्छा रहता है। आप पोस्टर कलर या ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर का 2 या 3 कोट करने से रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ब्रश की बात करें तो 000 से लेकर 16 नंबर तक का राउंड और फ्लैट दोनों तरह का ब्रश रखना चाहिए। यहाँ पे सभी कलर्स को मैंने दिखा दिया है। इसके अलावा आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो काम करते समय आप खो जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा और साथ में ये एक हेल्दी हैबिट तो है ही। कहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक या पेंटिंग में एक हीलिंग पावर होती है जो आपके दुख और दर्द को कम करता है, साथ में आपके मानसिक तनाव को भी ये शांत करता है। तो जब भी आप ये काम करते हैं तो हल्का महसूस करते हैं। मैंने ट्राई किया कि पुराना फ्रेम इस पे लग जाए, पर फ्रेम की हालत काफ़ी ख़राब थी और कॉर्नर भी टूट गया था। तो मैंने कार्डबोर्ड का फ्रेम काट लिया। इसके किनारे मास्किंग टेप या अखबार चिपका लें ताकि गड्ढे ना दिखें। वॉल पुट्टी फेविकॉल के पेस्ट से 2 या 3 कोट करें। ड्राई होने के बाद मनपसंद कलर करें। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा खाली लग रहा था तो तितली बना दिया। आप चाहें तो चिड़िया या फिर मधुमक्खी वगैरह भी बना सकते हैं, जो पसंद हो वही बनाएं। रिलीफ आर्ट को हैंग यानी टांगने के लिए 10 रुपये का एमसिल इस्तेमाल करेंगे। क्ले बनाकर तार या मोटे रस्सी को हैंगर की जैसा शेप बनाकर एमसिल से चिपकाकर सेट होने दें। बाद में फ्रेम को 5 रुपये वाले फेविक्विक से चिपका लें। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ लोटस रिलीफ आर्ट बिल्कुल तैयार है। दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दे ताकि हर नया क्राफ्ट आप सबसे पहले देख पाएं। फिर मिलते हैं एक नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग।